प्यारे दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 4.1, जिसके अंदर हमें जांच करना है कि यह इक्वेशन क्या द्विघात समीकरण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जो भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, x की पावर 2 नहीं रहेगी। तो जो द्विघात समीकरण होगा उसकी अधिकतम पावर होनी चाहिए 2। अगर वो 2 पावर नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमें इक्वेशन दी हुई है, ये वाली सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये देखो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो किस तरीके खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, इस तरीके से खोलेंगे। ये मैं आपको मानना है, यहाँ करना नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। इसको हटा ही दो। तो ये खोलेंगे यहाँ पर, इसको एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों 2ab तो आ जाएगा यहाँ पर 2x। ये खुल गया। और यहाँ देखिए दोस्तों 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 3 6। अच्छा, अब देखो दोस्तों बराबर के 2x इस साइड है और उधर भी 2x है, क्योंकि 2x वहां प्लस का है। अगर जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2x बनेगा, तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं। जब भी कोई सेम नंबर मिलेगा आपको बराबर के दोनों साइड, आप उसको कैंसिल कर सकते हो, 0 हो जाएगा वो। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और दोस्तों क्या बचा वहां पर -6 बचा। -6 बराबर के इधर लाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0। दोस्तों इसमें अधिकतम पावर देखो, x की क्या है 2 है, अतः फिर हम इसलिए हम लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि अगर इसको कंपेयर भी करना चाहे, मैं आपको अलग से बता देता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमारा रफ है, इसमें करना नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 है, तो हमने बोला था इस फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, इस फॉर्म में बना देते हैं इसको। 1x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 7 बराबर 0, यानी ये होगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। देखिए दोस्तों इस फॉर्म में बन रहा है। यहाँ पर a 0 के बराबर भी नहीं है, a है 1, इसलिए ये द्विघात समीकरण हमने बताया। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको देखना कि x की पावर 2 है। अधिकतम पावर किसी भी इक्वेशन में अधिकतम पावर क्या है 2 होनी चाहिए, वो एक द्विघात समीकरण होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी सेम द्विघात समीकरण की जांच करनी, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हमें क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए दोस्तों ये से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का 6। उसके बाद क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 को माइनस के x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा प्लस का 2x। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो माइनस का रूल क्या है। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बन जाता है, हमारे पास आता है प्लस, और माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। सपोज करो जैसे माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 होगा, दोनों में सिंबल माइनस का है तो यहाँ निशान बन जाएगा प्लस का। प्लस का लगाने की जरूरत है नहीं। और यदि माइनस का 2 यहाँ पर है और ये 3 का है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 3 2 जा 6 आएगा, पर सिंबल क्या आएगा माइनस का आएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हमने ये मल्टीप्लाई यहाँ कर ही लिया था।
अब देखिए सबसे पहले हम बड़ी पावर ले लेंगे एक्स की, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा माइनस का 2x जो बराबर के इधर है, उधर दूसरी साइड देखेंगे 2x प्लस का उधर है तो इधर लेके आएंगे उसके, उधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, बनेगा माइनस का 2x। और दोस्तों देखो माइनस का 6 उधर दूसरी साइड है, उसको इधर लाएंगे तो बनेगा प्लस का 6, साइन चेंज हो जाएंगे सभी के। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 4x, निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ आएगा प्लस का 6 बराबर 0। दोस्तों ये वाले जो रूल थे ये थे मल्टीप्लिकेशन के, और एडिशन के भी बता दूं मैं आपको। जैसे अभी हमने, जैसे माइनस का 2 है और इधर माइनस का 2 है तो क्या आंसर आएगा इसका, माइनस का 2 माइनस का 2, ये बनेगा ऐड हो जाएंगे 4 और निशान क्या आएगा, माइनस का। ये है एडिशन का रूल। और दोस्तों यदि इसमें से एक माइनस का होता है एक प्लस का, तो आपको पता ही लग रहा है दोनों की, दो में से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पर एक प्लस 3 होता और एक माइनस का 2 होगा तो भी आपको पता है क्या आएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो 3 में से 2 गया 1। अगर उल्टा होता इसका, ये माइनस का 2 होता और ये प्लस का 3 होता, तो दोस्तों प्लस माइनस अभी बताया मैंने, प्लस माइनस माइनस होता है, जैसे प्लस, तो 3 में से 2 गया 1, पर सिंबल किसका आएगा, सॉरी इसमें ऐसे करते हैं, इसका निशान बड़ा कर देते हैं, इसको प्लस का रहने दो 2 और यहाँ कर दो माइनस का। तो देखो दोस्तों अब भी ये 1 ही आएगा इसका आंसर, बट निशान कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो निशान होगा वो आएगा। तो ये थे एडिशन के रूल, इसी हिसाब से हमें सॉल्व करना है। दोस्तों अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रखी है ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6। अब देखो इसमें अधिकतम पावर कितनी है दोस्तों, 2 है, और द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन यही है, इसलिए अतः यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें भी द्विघात समीकरण ही पता करना है, इक्वेशन दे रखी है। चलिए सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखो ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 और x प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों। ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहला x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x की पावर 2, क्योंकि इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे और पावर जुड़ जाती है दोनों की दोनों। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पर इसकी पावर 1 है और ये इसकी पावर 1 है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाती है। अगर इसकी पावर 1 होती और इसकी पावर 2 होती और मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे पावर जुड़ जाती है सेम होते हैं। तो चलिए ये हमारा x क्लियर हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई, x को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब x का नंबर इससे मल्टीप्लाई होने का है। अब हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x, और साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा यहाँ पर। अब ये इस x को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बारी इसकी माइनस की 2 की, माइनस की 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का निशान आएगा। 2 को x से करेंगे 2x, ये मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। अब उसके बाद इसकी बारी होगी इसकी, माइनस के 2 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 2 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 ही रहेगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो आएगा माइनस का 2। दोस्तों ये मल्टीप्लाई हो गया ये वाला फैक्टर। अब हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी प्रोसीजर से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, x को x से करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस x को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x, दोनों प्लस के हैं तो निशान प्लस का ही आएगा। उसके बाद माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 को x से करोगे, माइनस का x। उसके बाद इस माइनस के 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 1 को मल्टीप्लाई करो प्लस के 3 से, मैंने अभी बताया था, प्लस माइनस माइनस का निशान आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 3 1 3 हो गया। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ पर एक बराबर के दोनों साइड, इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड भी एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस के सेम साइन के, तो दोनों के दोनों ये हो जाएंगे कैंसिल। अब दोस्तों देखो यहाँ पर प्लस का एक्स है, बराबर के उधर माइनस का एक्स है, ये नहीं कटेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, एक्स माइनस 2, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 2 बराबर वहां पर क्या है 3x माइनस का x माइनस का 3। अब देखो ये दोनों सेम उसके हैं, ये देखो ये 1x माइनस 2x, दो में से एक
एक आ जाएगा, एक एक्स बचेगा, 1x बच गया। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है माइनस का 2। 3x में से x जाएगा, ये आएगा 2x, साइन प्लस का ही रहेगा इसमें, माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस का x यहाँ हो गया, इस प्लस का 2 है, बराबर के उधर क्या है प्लस का 2, उसको लेकर आओ बराबर के इधर, तो ये होगा माइनस का 2x। ओके, उसके बाद देखो ये क्या है, माइनस का 2। अब एक बराबर के उधर क्या है माइनस का 3, वो जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, और उधर बराबर के उधर क्या बच गया, 0, कुछ नहीं बचा, सब हम इधर उठा लाए। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 3x, 2x और x 3x, बस साइन किसका आएगा माइनस का। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, और निशान किसका आएगा बड़े वाले का प्लस का, बराबर 0। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें से लेंगे माइनस का कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का बन जाएगा माइनस का बराबर 0। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा चला जाएगा, अब ये रह गया हमारे पास 3x - 1 बराबर 0। दोस्तों देखिए इसमें अधिकतम पावर 1 आ रही है और हमें अधिकतम पावर होनी चाहिए 2, तो इसलिए दोस्तों यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ चुका है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 4th पॉइंट फर्स्ट का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करी है। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। इस x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 2x से, जो 2x को x से, देखो 2 का तो 2 ही रह जाएगा क्योंकि इसके आगे 1 है, 2 1 2, x को x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 दोनों जुड़ जाएंगी, x की पावर 2। अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, x को 1 से करेंगे तो प्लस का x बन जा x, यानी x से कम x, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी इसकी, माइनस के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर हो जाएगा 3 2 जा 6 और x का x आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, निशान आ जाएगा माइनस का। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक माइनस का है और एक प्लस का तो साइन उसमें माइनस का जाएगा। अब दूसरा क्या करेंगे, माइनस के 3 को इस 1 से करेंगे, फिर साइन आपका माइनस का ही आएगा, एक माइनस का है प्लस का तो माइनस का साइन आएगा, 3 1 जा 3। चलिए दोस्तों इसको भी ओपन कर लेंगे, x को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस का x को 5 से करेंगे तो 5x। चलो दोस्तों अब देखो, पहले सबसे बड़ी पावर लेंगे 2x स्क्वायर, अब देखेंगे क्या और कहीं पावर पड़ी 2x स्क्वायर, x स्क्वायर है कहीं, ये देखो ये रही, तो बराबर के उधर है, इसको लेके आएंगे इधर, बराबर के उधर क्या है प्लस की है, तो जो इधर आएगी तो होगी माइनस की, माइनस का x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे और कौन सी पावर है, देखो प्लस का x लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा माइनस का 6x, और देखो x वाला कुछ है यहाँ पर, देखो ये रहा प्लस का 5x है, बराबर के इधर लाएंगे माइनस का 5x। उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस का 3, और कुछ बचा यहाँ पर नहीं बचा, बराबर में रह गए 0, सब हम इधर उठा लाए बराबर के। चलिए अब सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा क्योंकि एक प्लस का माइनस का माइनस हो रहा है, तो बचेगा x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है अभी बताया था आपको, चलो इस एक स्टेप और हो जाएगा, कोई नहीं सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 6x में से एक x जाएगा, बचेगा 5x, और साइन किसका आएगा बड़े वाले नंबर का, तो माइनस का आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद आगे क्या है माइनस का 5x, माइनस का 3 बराबर 0। अभी मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 10x हो गया, और साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस का 3 बराबर 0। दोस्तों इसमें अधिकतम पावर x दिख रही है आपको इस इक्वेशन में, तो यह एक द्विघात समीकरण है, ये पावर आ गई इसकी 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 5th पार्ट। इसमें भी हमें सेम द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना है। इक्वेशन दे रखी है हमें
सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, तभी हमें पता लगेगा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेम प्रोसीजर, वही मल्टीप्लिकेशन का, इसको यहां से मल्टीप्लाई करें, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 रहेगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के 3, जब 2x को माइनस के 3 से करोगे 2 3 जा 6, और साइन किसका आएगा, माइनस का, और यहाँ आ जाएगा x, तो 2x को 3x से करेंगे, 3 से करेंगे 6x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी, फिर इसका नंबर आएगा माइनस के 1 को x से करेंगे, माइनस के 1 को x से करेंगे तो आएगा इसका माइनस का x। फिर दोस्तों ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आएगा इसका नंबर, माइनस के 1 को माइनस के 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, और साइन किसका आएगा, मल्टीप्लिकेशन पहले भी बताया, प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के थे बराबर। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर, दोनों की पावर ऐड होगी, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से, तो x 1 जा x, साइन किसका आएगा, माइनस का। अब नंबर इसका आ गया, 5 को x से करेंगे प्लस का 5x, इस प्लस के 5 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, साइन किसका आएगा, माइनस का। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको, 2x स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, माइनस का 6x और माइनस का x, अभी मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस होता है, तो हो जाएगा ये 7, साइन किसका आएगा, माइनस का, प्लस का 3, यहाँ पर ये रहेगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 गया 4x, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, प्लस का, माइनस का 5। अब जितनी बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर वालों को एक साइड ले लेंगे, 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, ये लिखेंगे माइनस का 7x। अब देखेंगे कोई और x बच रहा है, यहाँ पर ये रहा 4x किसका, प्लस का है, इधर आके होगा माइनस का 4x। अब और ये यहाँ पर बच रहा है प्लस का 3, उधर देखेंगे माइनस का 5 और बच रहा है उधर, उसको इधर लाएंगे तो प्लस का 5 बराबर 0। तो ये अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का, 7 और 4 11, 11x, 5 + 3 8, 8 बराबर 0। दोस्तों इसमें फिर अधिकतम पावर 2 आ गई, अतः ये 1 द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है, ये वाला इक्वेशन। चलिए दोस्तों सॉल्व करेंगे सबसे पहले इक्वेशन, तभी पता लगेगा। इसको एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन खुली हुई पड़ी है। और ये वाली जो इक्वेशन है वो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, अलग मैं दिखाता हूँ आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको अलग से मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा। देखो इसको समझेंगे a तो a स्क्वायर, इसको समझेंगे b प्लस का b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 4, इस तरीके से दोस्तों खुलेगा। अब यहाँ दोबारा दिखा देते हैं आपको, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 2 जा 4x। अब दोस्तों दोनों साइड बराबर के, दोनों साइड एक्स स्क्वायर है वो प्लस के हैं, सेम साइन वाले, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ अब बचा क्या हमारे पास, 3x प्लस 1 बराबर, वहाँ पर क्या बचा 4 माइनस का 4x। अब क्या है 3x इधर हो गया,
इस माइनस का 4x बराबर की जब उस साइड आएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का 4x। यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस का 1। बराबर के उस साइड एक चीज और छूट गई, 4। 4 किसका, प्लस का। जब बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4, बराबर उधर क्या बच गया, 0। इसको सॉल्व करें, 3 + 4 7x, और 4 में से गया 3, और माइनस का 3, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। 4 के अगर साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस का आएगा निशान, बराबर 0। अब दोस्तों देखो, इसमें x² है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो अधिकतम पावर इसमें 2 नहीं है, इसलिए ये क्या है, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं फिर दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें सेम द्विघात समीकरण बताना है या नहीं है, ये क्वेश्चन दे रखी है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर दे रखा है x + 2 का होल क्यूब, जो कि एक फॉर्मूला है। मैं आपको बताता हूँ, ये है, इस फॉर्मूले से खुलेगा, a + b का होल क्यूब है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a³ प्लस में b³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab², ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस फॉर्मूले से हमें ये खोलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझेंगे a, इसको समझेंगे b। a³ प्लस b³ यानी 2 का क्यूब, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, a³ प्लस b³ प्लस 2a² यानी इसका स्क्वायर, 2a² b, ये लिख दिया, प्लस सॉरी यहां पर आएगा, हमें 3a² भी लिखना था, मिस्टेक होगी, अब इसको 3 कर देते हैं। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², b² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। यहां पर करेंगे बराबर 2x और x² - 1, इसको हम ऐसे कर देते हैं। चलिए दोस्तों, इसको ओपन करेंगे, a³ आ गया, प्लस का 8 प्लस का, अब देखो मल्टीप्लाई हो रही है, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, और ये हो गया x² इसके साथ है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 यानी 4 3 12 x, वहां चलेंगे 2x और x² - 1, x क्यूब, सबसे पहले बड़ी पावर आएगी x³ वाली। अभी इधर वाला पहले ओपन करना पड़ेगा साथ के साथ। चलो इसको तो अभी हम लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सीधा कर देते हैं, 6x², ये वाला आ जाएगा माइनस का 12x प्लस का 8, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर 8 कर दिया, बराबर। अब इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, 2x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x को x² से मल्टीप्लाई क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2, 2 तो रहेगा कॉमन, ये x को x² से करेंगे, x का क्यूब बन गया, ठीक है। अब 2x को -1 से करेंगे, माइनस का 2x 1 जा 2x, ये हो गया। अब दोस्तों इसको करेंगे x का क्यूब, बड़ी पावर कौन सी होगी, सबसे बड़ी पावर क्यूब है, x की क्यूब है, और देखो दो बराबर के उस साइड और चेक करेंगे, देखो ये भी है, इसको हमें बराबर की साइड लाना पड़ेगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 2x³, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे 6x² है, प्लस का 6x², क्या उधर है कोई x² वाला, कुछ नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद क्या है, माइनस का 12x, और उधर देखेंगे x का है कुछ, ये देखो माइनस का 2x है, वो इधर आएगा, प्लस का 2x प्लस का 8 बराबर 0। चलिए दोस्तों, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 2x³ में से एक x³ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, x³ ही बचेगा, और साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 के आगे माइनस है तो माइनस का आएगा, प्लस। अब देखिए 6x², ये प्लस का एक माइनस का, सॉरी ये x² है ना, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे 6x², क्योंकि सेम नहीं है। अगर सेम पावर वाले होते उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
ये क्यूब सेम क्यूब का था, सेम पावर का था, तो इनको करा हमने। फिर एक्स स्क्वेयर का हमारे पास और कोई है नहीं, तो इसको एच टी रखेंगे। उसके बाद देखेंगे, ये देखो ये हो गया माइनस का 12x प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 गया 10, और x का x रहेगा। साइन क्यों आएगा? क्योंकि बड़ा नंबर 12 है, उसके आगे जो साइन है वो ही आएगा। ठीक है, प्लस का 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस को हटाना पड़ेगा हमें। तो यदि हम माइनस कॉमन लेंगे, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, जो प्लस का होगा माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस का बन जाएगा। चलो कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया 6 का एक्स स्क्वेयर, माइनस का बन गया प्लस का 10x, ये हो गया माइनस का 8 बराबर 0। अब क्या बच गया हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस का 6 स्क्वेयर प्लस का 10x माइनस का 8 बराबर 0। दोस्तों अब इसमें अधिकतम पावर क्या है, अब इसमें अधिकतम पावर दोस्तों 3 है, तो इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण की अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या आ गई, अधिकतम पावर 3 आ गई, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह है एक द्विघात समीकरण नहीं है। समझ आ गया दोस्तों? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें जांच करना द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखिए, ये तो काफ़ी टिपिकल लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस का x प्लस 1 बराबर, दोस्तों देखो ये आ गया हमारे पास, एक फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पर, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। a माइनस का b का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वेयर b प्लस का 3ab स्क्वेयर। दोस्तों ये होता है इसका फॉर्मूला, इस हिसाब से हमें खोलना पड़ेगा। चलिए ऐसे खोलते हैं। सबसे पहले a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आ गया। उसके बाद माइनस का 3, a क्या हमारे पास, ये 3a स्क्वेयर यानी इसका स्क्वेयर हो गया, a स्क्वेयर b यानी 2, ये होगा 2 प्लस 3 इंटू a यानी x, 3a b स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर 4। अब इसको ओपन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस का x प्लस 1 बराबर x का क्यूब माइनस का 8 माइनस, देखो दोस्तों 3 2 जा 6 और x स्क्वेयर साथ में रहेगा, x स्क्वेयर, और ये क्या है यहाँ पर देखो प्लस 3 4 जा 12, 3 चौका 12 और x का x रहेगा, ये ओपन हो गया। दोस्तों एक चीज और दिखाता हूँ आपको, बराबर के देखो इस साइड भी एक्स क्यूब है, उधर भी एक्स क्यूब है, दोनों का साइन सेम है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, आसानी से कैंसिल हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस का x प्लस 1, उधर क्या बचा बराबर के उधर माइनस का 8, और ये होगा माइनस का 6x स्क्वेयर प्लस का 12x, ये बचा। अब हमें करना क्या है, हमें एक्स स्क्वेयर वाले सारे इकट्ठे कर देने, एक्स वाले सारे इकट्ठे कर देने, और बिना पावर वाले इकट्ठे कर देने। चलिए ऐसे लेंगे, सबसे पहले माइनस का 4x स्क्वेयर। अब देखो बराबर के उस साइड देखो एक्स स्क्वेयर वाला कुछ है, ये रहा माइनस का 6x स्क्वेयर है, बराबर के जब इधर आएगा ये प्लस का 6x स्क्वेयर हो जाएगा, हो गया ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो दूसरा क्या है, माइनस का x, उधर जाके देखो x है कुछ, ये रहा प्लस का 12x है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 12x, ये हो गया दोस्तों। अब बचा क्या, प्लस का 1, अब बराबर को उधर देखो और क्या बचा है, ये बचा, ये सारे इधर आगे उठ के माइनस का 8 बचा है, माइनस का 8 बराबर के इधर आएगा क्या होगा, प्लस का 8, उधर क्या रहेगा बराबर 0। अभी दोस्तों देखो ये माइनस का 4x स्क्वेयर और ये प्लस का 6x स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस होगा तो 6 में 4 गया 2, और x स्क्वेयर इसके साथ रहेगा। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो ये आएगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 12x प्लस 1x,
13x 13x हो गया, 13x 12 और 1 13 हो गया। साइन किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। प्लस 8 और 1 9, 8 + 1 9 हो गया बराबर 0। अब दोस्तों अब देखिए इसमें इस इक्वेशन ये लगभग सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पर अधिकतम पावर कितनी आ रही है आपको? 2 दिख रही है, अधिकतम पावर 2 आ रही है ना, इसलिए ये द्विघात समीकरण हमारे पास अवेलेबल हो गई। ये हम लिख देंगे, यह है एक द्विघात समीकरण है। ओके दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो सिचुएशन दे रखी है इसको हमें द्विघात समीकरण के फॉर्म में शो करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों इसमें हमें दे रखा है एक इस टाइप का एक भूखंड, मान लेते हैं ABCD। ये कोई रेक्टेंगुलर या आयताकार जगह है। इसका जो एरिया है यानी जो क्षेत्रफल है वो है 528 स्क्वायर मीटर। अब क्या है आपको पता क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता फॉर्मूला क्षेत्रफल का। ओके चलिए अब हमें क्या क्या बोला हुआ है क्वेश्चन को पढ़ते हैं ढंग से और समझते हैं इसमें अच्छे से। एक आयताकार भूखंड जो कि ये होगा का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया लिख दिया हमने। क्षेत्र की लंबाई, इसको ध्यान से सुनना है हमें, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने, जिसके दुगने तिगने कुछ ऐसा बताया जाए समझ लो, उसी को हमें सपोज करना पड़ेगा, कोई XYZ कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ दे रखा ना चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं माना चौड़ाई मान लिया हमने, माना चौड़ाई x मीटर है। ओके चौड़ाई कितनी है? x है, x मीटर लिख देता हूं मैं, चौड़ाई x मीटर है। अब क्या बोला है इसमें? क्षेत्र की लंबाई, अब देखो लंबाई क्या होगी? क्षेत्र की लंबाई किसके बराबर है? चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। यानी चौड़ाई क्या बोली हमने? x, उसने बोला है चौड़ाई के दुगने, मतलब ये चौड़ाई इसका दुगना क्या होगा? दुगना कर दो इसको, 2x हो गया। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, 1 अधिक बोला तो +1, ये मीटर हो गया। तो लंबाई जो निकल के आई हमारे पास 2x + 1 और जो चौड़ाई है वो x है। अब हम यहां लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है? 528 और लंबाई कितनी है हमारे पास? लंबाई निकल के आ गई 2x + 1 और चौड़ाई क्या है? x। दोस्तों इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। 528 बराबर इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का x। इसको हम सीधा कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। ये हो गया, दाएं को बाएं कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस इस 528 को इधर ले आएंगे, माइनस का 528 बराबर 0। ये क्यों करना पड़ा हमें? क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है वो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है। तो अब बराबर 0 करने के लिए सबको हमें बराबर के
इस साइड उठा के लाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, ये देखो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 इस फॉर्म में आ गया ये। तो हम कह देंगे यही ये इसका आंसर है। इसमें इक्वेशन बनानी थी हमें, सॉल्व नहीं करना। तो यदि सॉल्व करना हो वो भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसकी फैक्टर बना के निकाल लेंगे। 1 मिनट का काम है फैक्टर बना के निकालने हो तो वो भी बता देता हूँ। ऐसा अगर आपको करना पड़ जाए तो इन केस वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा बता देता हूँ। वैसे आंसर यही है इसका, ये आ गया। अगर आपको फैक्टर बनाने होंगे तो ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे हमारे पास आती है ना 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0, तो हम क्या करते हैं इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2, जैसे यहाँ पर गुणा कर दो 528, 2 8 16 2 3 4 2 8 16 2 2 4 5 2 5 10 1056। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर ढूंढने पड़ते हैं जिनको गुणा करने पर 1056 आए और जमा घटा करने पर, ये देखो x के साथ क्या नंबर है 1 है, जमा घटा करने पर x है। तो हम इसको वो इस फॉर्म में इस तरीके से हम ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें इसी तरीके से करना है। अगर आपको आगे करना पड़े वैसे करने की जरूरत है नहीं, जब पूछेगा तो हम सॉल्व कर लें, पर अभी जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्यों इतना सिरदर्दी लें। चलो कोई नहीं, हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था क्योंकि इसमें बोला निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। इससे आगे हमें नहीं करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये आ गया हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। चलो इसमें क्या बोला गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में, द्विघात समीकरण वाली फॉर्म में। अब मान लेते हैं, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से, x हो गया और एक दूसरा हो गया x प्लस 1, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब जो क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका गुणनफल, इसमें क्वेश्चन में बोला गया इनका गुणनफल यानी x और x प्लस 1 का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन हो गया बराबर है 306 के, 306 के बराबर है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। x को x से करेंगे x² प्लस x 1 जा x यानी x एकम x हो गया बराबर 306। अब हमें आपको पता है किस फॉर्म में होता है द्विघात समीकरण, उधर 0 होना चाहिए, तो सबको इधर ले आओ। x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण की फॉर्म में, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें क्या है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। मैंने आपको बताया जब किसी के से भी दुगने बड़ा है छोटा है वो बता उसको मानना पड़ेगा हमें। तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी, किससे, रोहन से। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रोहन की उम्र माननी पड़ेगी। तो माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष। माना रोहन की आयु कितनी होगी, x वर्ष हो गई। ठीक है, जब रोहन की आयु x वर्ष, तो रोहन की मां की आयु कितनी होगी, रोहन की मां की आयु, ये बोला ना, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। मानो रोहन की उम्र x है
तो उसकी मम्मी की उम्र कितनी होगी, x प्लस 26 वर्ष। क्लियर दोस्तों? अच्छा, ये पॉइंट तो हो गया हमारा क्लियर। अब दूसरा, उनकी आयु का गुणनफल, जो उनकी आयु को मल्टीप्लाई करेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात, ये मैंने मानी थी अब की उम्र है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब हम ऐसे करेंगे, अब से 3 वर्ष बाद कितनी होगी, अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अब देखो 3 वर्ष बाद तो 3 ही जुड़ जाएगा इसके अंदर, और सेम यहां रहेगा उसकी माँ की आयु कितनी होगी 3 वर्ष पश्चात, अभी तो थी x प्लस 26, 3 वर्ष पश्चात उसमें 3 और जोड़ दो, x प्लस 26 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, ये होगा x प्लस 29 वर्ष हो गया। अब देखो दोस्तों इस लाइन को पढ़ो, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का मतलब 3 वर्ष बाद जो आयु है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाए। 3 वर्ष आयु कितनी है, ये वाली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 मल्टीप्लाई करो x प्लस 29 बराबर के 3 वर्ष बाद इसकी आयु थी x प्लस 3, 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु थी x प्लस 29, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुणनफल है 360, यही बोला है क्वेश्चन में। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करो इसको इससे, x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, फिर x को इससे करेंगे प्लस का 29x हो गया, फिर हम इसको 3 को इससे करेंगे प्लस का 3x हो गया, प्लस अब 3 को फिर 29 से करेंगे, 29 से 87 तो हो जाएगा 87 बराबर आ गया 0 नहीं 360। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब देखो 29x प्लस 3x प्लस होंगे 32x, ये हो गया 32x हो गया, प्लस में यहाँ पर आ गया 87 है, 360 उधर प्लस का, इधर आके क्या होगा माइनस का 360 बराबर 0। अब क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 360 87, 10 में 7 गया 3, 15 में 60 गया, ये होगा 273। ओके, साइन किसका आएगा, इसका 273 बराबर 0। अब दोस्तों हम देखो इसको, ये क्या बन गया, x की पावर 2 वाला बन गया, यहाँ पर द्विघात अधिकतम पावर 2 है, द्विघात समीकरण में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यही इसका हो गया आंसर। आगे बोलेगा सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व कर, तो हमें अगर फैक्टर ढूंढने पड़ जाए, तो मैं वैसे बता रहा हूँ, फैक्टर ढूंढने पड़ जाए तो ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन आए 273 और प्लस माइनस करने पाए 32, बट वो अभी ढूंढना नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो, यही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है, बराबर चाल से चल रही है और दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर, ठीक है। यदि इसकी चाल, अगर इसकी जो चाल है, स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, अगर स्पीड इसकी कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने 3 घंटे ज़्यादा लेती, और चाल ज़्यादा होती तो कम टाइम लेती, तो यही बोला गया है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल मान ली रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हो गई। दूसरा, अब देखो दूरी कितनी दी हुई है, दूरी इसने बता रखी है 480 किलोमीटर, इस चाल से गाड़ी चलती है और दूरी है इतनी। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास एक फॉर्मूला है, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। आपने सुना होगा चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, ये दोनों रिप्लेस हो, एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं, समय हो गया दूरी बटे चाल,
इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो हमने उसी तरीके से कर दिया। अब हमें इसको समय को इसको ले लेते हैं हमें t1। दूरी कितनी है हमारे पास 480 और चाल कितनी है हमारे पास x। तो ये आएगा t1 टाइम, मतलब एक जो टाइम है उसमें गाड़ी जो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चलती है तो t1 टाइम लेती है। दूसरा पॉइंट, इसमें दो शर्तें दी हुई है। दूसरा पॉइंट देखो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब हमारे पास क्या है, पहली चाल है x, अभी कह रहे हैं और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो हम ऐसे करते हैं, जो t2 है दूरी तो देखो वही रहेगी, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी x में से जो भी इसकी एक होगी चाल और उसमें से 8 कम कर देंगे, तो ये दूसरा टाइम है, दूसरी चाल x माइनस 8 हो गई और पहली चाल होगी x। अब क्या बोल रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। देखो इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनो, वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो अब देखो यहां पर t2 जो अब टाइम लिया है माइनस t1 बराबर, तो इसको कर देंगे t2 माइनस t1 कितना बोल रहे हैं 3 घंटे। 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, पहले जो दोनों टाइमों में कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है 3 घंटे का। अगर एक ही स्पीड से चलती और जो स्पीड चेंज हुई है उसकी वजह से टाइम में डिफरेंस आया 3 घंटे का। मैं यहां लिख देता हूं इसको। अब देखो t2 माइनस t1 बराबर 3 हमारे पास बोल दे, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टाइम है। अब देखो t2 क्या है 480 बटे x माइनस का 8 और t1 टाइम क्या है 480 बटे x और यहाँ का 3। अब कैसे सॉल्व होगा दोस्तों ये, अब देखो दोनों में 480 ऊपर है, इसको लेंगे कॉमन, कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 1/x माइनस 8 माइनस ये बाहर चला गया, यहाँ भी 1 रह गया, 1/x बराबर 3। अब देखो जो इससे मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x 3/480 ये हो गया। इसको सॉल्व करें, ये कटेगा इससे। अब देखो 1/x माइनस 8 माइनस का 1/x बराबर 160। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, ये यहाँ हो गया, ये देखो दोनों सेम है तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस का 8 और यहाँ पर क्या चल रहा है 1/160। इसको सॉल्व करेंगे, x ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस का x, वो अंदर वाला क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा और x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 160। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बच गया, तो यहाँ कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आराम से, ऊपर बच गए 8 बट्टे x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 1/ये। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x ये इसे 1 से मल्टीप्लाई होगी ऐसी आ जाएगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 160, ये हो जाएगा 16 × 128 और 1280 और इसको सॉल्व करेंगे, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस का 8x, ये होगा। अब क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस का 8x, आपको पता है कि बराबर 0 रखना है, सबको इधर लाना है, तो माइनस का 1280 बराबर 0। दोस्तों अब बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण, ये a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में, अधिकतम पावर 2 है। अब क्या होगा, यही इसका आंसर है।
चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए अब मैथ के क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको बिल्कुल ट्रेंड करके छोड़ेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी अब मास्टरमाइंड बना के छोड़ेंगे उसको। चलो, धन्यवाद।